अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो ग्रुप बंदियां हैं उनके अंदर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ हैं। तो बाबर आजम ने ये फैसला किया है कि कुछ अपने लोगों को भी वापस लाया जाए। तो हसन अली की जो एंट्री है वो इसी पस मंज़र के अंदर है और अब वो जो है वो और कोशिश कर रहे हैं कि और लोग जो है वो उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी बाबर आजम ने अपने ग्रुप की तरफ आने की बारे में बात की थी और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो दो ग्रुप है। उसके अंदर एक ग्रुप जो है वो काफ़ी हैवी है और दूसरा ग्रुप जो है वो काफ़ी स्मॉल सा है और उसके अंदर काफ़ी ताकत भी नज़र नहीं आ रही। हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो ग्रुप है उसको मुकम्मल तौर पर शाहिद खान अफरीदी की सपोर्ट हासिल है और उसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा मोहम्मद रिजवान जो है, फ़खर जमान जो है, शादाब खान जो है और जमान खान बेशक टीम के अंदर नहीं है, लेकिन उसके अलावा नसीम शाह, ये सारे जितने भी पठान पश्तो बोलने वाले लोग हैं, ये वाली बात जो है वो किसी तासुब की नहीं है या किसी सूबाइयत की नहीं है, ना ही कोई नफ़रत वाली बात है। सिर्फ लैंग्वेज के हवाले से मैं सिर्फ ये वाली बात कह रहा हूँ कि जो लोग पख्तूनख्वा से या फिर पठान लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी सब है। मैं इस बात के ऊपर ज़रा सा इस बात को किसी भी तरह सूबाइयत की तरफ लेकर नहीं जाएगा या तासुब की तरफ लेकर नहीं जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए वाली बात कह रहा हूँ कि पंजाबी लोग जो हैं, जो ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप को स्टैंड करने के लिए बहुत सारे साबिक क्रिकेटर जो हैं वो मानते हैं इस बात को, ये वाले दो ग्रुप हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम में। इसलिए मैं कोई ऐसी आसमान से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये वाली टीम का इस ग्रुप का, इन दोनों ग्रुप का पाकिस्तानी टीम के अंदर वजूद है, इसीलिए ये वाली सारी बातें हो रही हैं। तो इस चीज़ को जो है वो नेगेटिव वे के अंदर लेकर नहीं जाएगा। पठानों का जो ग्रुप है पाकिस्तानी टीम के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं और शाहीन शाह आफरीदी के साथ जो ज़्यादती हुई है वो इस चीज़ को समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को एज अ कप्तान जो है वो ज़्यादा वक्त देना चाहिए था और उसके जो सिंपथी वाले लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। और बाबर आजम ने जब ये देखा कि मेरे मुखालिफ ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसने भी फिर हसन अली जैसे लोगों को टीम के अंदर या फिर ग्रुप के अंदर शामिल करने की कोशिश की और इस तरह बाबर आजम का जो मुख्तसर ग्रुप है उसके अंदर कुछ लोगों को और इजाफा हुआ। उसके अंदर हसन अली भी शामिल है और इसके अलावा जो है वो अबरार अहमद को भी कह सकते हैं कि वो भी बाबर आजम के ग्रुप के अंदर शामिल हैं। साइम अयूब जो है वो भी बाबर आजम के ग्रुप के अंदर शामिल है। तो ये वाला ग्रुप जो है इसको ज़रा सा स्ट्रॉन्ग करने की बाबर आजम ने कोशिश की है और जो खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हैं उनमें से अगर बात की जाए पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर आजम कप्तान है, अबरार अहमद, आज़म खान जो हैं उनके बारे में भी अभी कुछ इस तरह की इत्तलात हैं कि उनका पलड़ा जो है वो बाबर आजम की तरफ है, ना कि शाहीन शाह आफरीदी की तरफ। हारिस रऊफ जो है वो बाबर आजम की तरफ उनका रुझान है और वो समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो हमारा कप्तान है और वो जो है वो पाकिस्तानी टीम को जितवाएगा। शाहीन शाह आफरीदी के साथ बिल्कुल सही हुआ है, ये सोच जो है वो हारिस रऊफ की भी पाई जाती है। हसन अली उस ग्रुप के अंदर शामिल है। इफ्तिखार अहमद किसी भी तरह बाबर आजम के साथ नहीं है, शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप के अंदर वो शामिल है। इमाद वसीम जिनको वापस लाने में जो है वो शाहीन शाह आफरीदी ने किरदार अदा किया था पाकिस्तानी टीम में, उनका पलड़ा भी जो है वो शाहीन शाह आफरीदी की तरफ है। और इसके अलावा जो है मोहम्मद अब्बास आफरीदी उमर गुल के भांजे हैं या भतीजे हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी की तरफ उनका रुझान है। मोहम्मद आमिर यकीनी तौर पर जा रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी की तरफ, उनको टीम के अंदर लाने में अहम किरदार जो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का उनकी तरफ है। सलमान अली आगा जो जिस नमूने की इस वक्त टीम के अंदर एंट्री हुई है और जिसकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, जिसको समझ में नहीं आया कि उसको टीम के अंदर क्यों रखा है, वो भी बाबर आजम के ग्रुप को जो है वो ताकत देता हुआ नजर आता है, इसलिए उसको जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है। उस्मान खान जो है वो बज़ाहिर जो है लगता तो यही है कि वो बाबर आजम के साथ है, लेकिन पठान होने की वजह से वो जो है वो अब शाहीन शाह आफरीदी के साथ जो है उनके ग्रुप के अंदर जो है वो उनका शुमार होना चाहिए। बाबर आजम के साथ किसी किस्म का कोई उनका लेना देना नहीं है। तो ये ग्रुप जो है शाहीन शाह आफरीदी का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर 3-5 कुछ हुआ या फिर बाबर आजम कुछ किसी किस्म का कोई पाकिस्तानी कौम को मायूस करने में अगर कामयाब हो गए कि पाकिस्तान को कोई टाइटल, ये वाला टाइटल जो है वो जितवाने में अगर नाकाम हुए, तो फिर शाहीन शाह आफरीदी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं या फिर मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं। ये प्लानिंग जो है ये अगले
कुछ दिनों के बाद के लिए आगे के लिए की जा रही है, ताकि बाबर आजम जो है वो अगर खुदा न खास्ता किसी तरह, मेरी पूरी दुआ है कि बाबर आजम कामयाब हो, पाकिस्तानी टीम कामयाब हो, पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाए। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हो रही हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, हमने देखा है कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर कोई पाकिस्तानियत का ख्याल नहीं रखा गया, कोई पाकिस्तान के झंडे को ऊपर करने की कोशिश नहीं की गई। आपस की चपखलिश और आपस में एक दूसरे को डिवाइड, और जैसा कि ज़का अशरफ ने पूरी टीम को डिवाइड कर दिया था, शाहीन शाह अफरीदी का जो ग्रुप बनाया था, और शाहीन शाह अफरीदी, और हमने देखा कि हारिस रऊफ जो है वो जिस तरह रन्स देते हुए नजर आए और जिस तरह ख़राब बॉलिंग जानबूझ के करते हुए नजर आए, तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ जानबूझ के भी हो रहा है और इसमें पाकिस्तानियत कहीं भी नहीं है, ना ही एशिया कप के अंदर। श्रीलंका जैसी, अब आपको अंदाज़ा लगाएं कि कितना दिल खून के आंसू रोया होगा, आप लोगों का भी दिल यकीनी तौर पर खून के आंसू रोया होगा कि श्रीलंका जैसी कमज़ोर टीम और जिस टीम का कहीं स्टैंड नहीं है, पाकिस्तानी टीम, सीनियर तरीन टीम और स्टार से भरी हुई टीम जो है वो श्रीलंका जैसी टीम से हार गई और एशिया कप से बाहर हो गई। तसव्वुर कीजिए कि कितनी तकलीफ हुई होगी, और यही आपस में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, यही नतीजा था। इस वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो नीचे गई और इसके अंदर आपस की पसंद नापसंद, और इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो नीचे आया। इन लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाए या नीचे आए, इन लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने ग्रुप की फिक्र है। इसीलिए अपने अपने ग्रुप को जो है वो बड़ा करने के लिए जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है। सलमान अली आगा और हसन अली की भी टीम में शमूलियत इसी वजह से हुई है कि बाबर आजम का जो ग्रुप है उसको बड़ा किया जा सके और किसी भी तरह जो है उसके लोग जो हैं उनका इजाफा हो सके। शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, रिजवान जो है उसके कैंप के अंदर शामिल है और उसने इनकार भी कर दिया है कि मैं बाबर आजम का नायब नहीं बनूंगा। इसलिए अब बाबर आजम को जो है वो फिक्र लग गई है और उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो कुछ एशिया कप और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के अंदर हुआ था उसका ही एक्शन रिप्ले जो है मुझे होता हुआ जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आ रहा है। अब बाबर आजम ने साफ देख लिया है, दीवार के ऊपर उसको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि उसके साथ वर्ल्ड कप के अंदर क्या होने वाला है। मेरी दुआ यही है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ये जो सारे इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तानी ये तमाम लोग जो हैं वो एक होकर खेलें। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर हमने देखा था कि बाबर आजम को ट्रॉफी उठाने से रोकने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था। इसलिए इस बार भी इसी तरह की तवक्को है और इसीलिए एक ग्रुप बहुत ज़्यादा जो बड़ा हो गया है उसको कमज़ोर करने के लिए दूसरा ग्रुप जो है उसको स्ट्रेंथ करने की, उसको ताकतवर करने की कोशिश की जा रही है। और मुस्तकबिल में हम नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने से पहले बाबर आजम के ग्रुप के अंदर और लोग भी शामिल होंगे। उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं अभी इस बारे में बताना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। बहुत जल्द इस बारे में भी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों को अभी टीम के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह यही है कि बाबर आजम का जो ग्रुप है उसको मजबूत किया जा सके। इस ग्रुपिंग के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस ग्रुपिंग के बारे में, और क्या वाकई ये ग्रुपिंग है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हो रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है और पाकिस्तान की टीम जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, रैंकिंग भी नीचे आ रही है और पाकिस्तान का झंडा भी नीचे आ रहा है। हमने देखा T20, वनडे और टेस्ट रैंकिंग तीनों के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन के ऊपर नहीं है। चौथी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी पोजीशन है। उसके अलावा छठे और सातवें नंबर के ऊपर पाकिस्तानी टीम है। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस ग्रुप बंदी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कोई काम की बात जो है वो आपके पास से भी निकल कर सामने आ सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।